कहा गया है कि गुड़ खाएंगे और गुलगुल्ले से परहेज करेंगे, जब तक गुड़ मिलता रहता है तब तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही गुड़ पर किसी और की नज़र होती है या किसी और का हक मार के जब आप खा रहे होते हैं, और वो तो बड़ा कमज़ोर है, बोल नहीं सकता, लेकिन देश में न्यायपालिका भी, और न्यायपालिका जब सवाल उठाता है तो एक खास समाज का हिस्सा, क्रीम समझते हैं ना, क्रीम, लेयर दर लेयर एकदम क्रीम हो गया है, लगातार आरक्षण का लाभ ले रहा है, एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण का एक ही हिस्सा है जो बार बार ले रहा है। लेकिन जैसे ही मिलोट ने कहा, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नहीं ये तो गलत है, सब में बंटना चाहिए, सबके हिस्से के लिए है, ये किसी समाज के एक हिस्से के लिए नहीं है। मगरुआ क्या कहना चाह रहा है आप बखूबी समझ रहे हैं। और हमारे साथ साथी पत्रकार हरेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हरेश जी, ये जो मामला है आरक्षण वाला, क्रीमी लेयर वाला, जी, क्या है ये, जरा विस्तार से लोगों को समझाइए। जी, इसमें क्या है कि आरक्षण समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन इसका लाभ ओबीसी में एक खास जाति के लोगों ने उठाया, एससी एसटी में एक खास जाति के लोगों ने उठाया, और वह हाल यह हो गया कि वो लोग आरक्षण की बदौलत काफ़ी आगे बढ़ गए। 5 पीढ़ी से ले रहे हैं आरक्षण का लाभ, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते उस लाभ को, और अपनी ही जो साथी लोग हैं, अपने ही जो समाज के जो तबके के लोग हैं जो आज तक आरक्षण से लाभ नहीं मिला, उनको वो देना नहीं चाहते हैं। जैसे मैं अपनी मतलब एक छोटी सी बात कहूँ, ओबीसी में यादव है, बिहार यूपी में, महाराष्ट्र में, चाहे कई जगह वह लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। यादव हुए, कुर्मी कोयरी हुए, वही समाज का दूसरा जो वर्ग है ना, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एससी एसटी में जो चमार हैं, पासी हैं, पासवान है, रामविलास पासवान, यूपी में जाटव कहे जाते हैं, जाटव, हमारे यहाँ राजस्थान में मीना है। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। यह आपको जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण से अधिक मजबूत हो चुके हैं। यह अब उन तबके के ब्राह्मण हैं, लेकिन वह लाभ नहीं छोड़ना चाहते हैं, और वह जो उचित लोगों के, जो समाज के पिछड़े पन के दूर करने के लिए किया गया, उसको वह हक नहीं देना चाहते। इसके लिए 6 दशक से लड़ाई लड़ी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। पिछली बार क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलट दिया था कि नहीं, सारे दलित हैं, सारे पिछड़े हैं, उनमें वर्गीकरण सही नहीं है। इस बार क्या हुआ है कि 6-1 से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है और कहा है कि नहीं, यह व्यवस्था समाज के पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए है, ना कि किसी खास व्यक्ति को, किसी खास जाति को उसका लाभ निरंतर देने के लिए। और इसके जैसे फैसला आया ना, तो समाज के तथाकथित लोग जो है, ठेकेदार, तथाकथित जो कहने में बुद्धिजीवी वर्ग, जो कि खुद भी आईएएस था, बेटा बेटी भी आरक्षण का लाभ लेते हुए आईएएस हो गया। कई मित्रों को तो मैं जानता हूँ, कई सीनियर भी हैं, आईएएस हैं, प्रोफेसर हैं, समाज के सभी वर्गों में आगे बढ़ गए। अलग तरह का बिलबिलाहट देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के। उसमें तो यह अब लोग आलोचना का स्तर यह हो गया है कि वो दिखा रहे हैं कि ये जो फैसला दिया ना, ये सारे ब्राह्मण वर्ग के लोग फैसला दिए, ये दलित के बारे में कैसे बोल सकता है। मतलब यह आप पढ़ो, आप आगे बढ़ो, समाज हर व्यक्ति चाहता है कि आप आगे बढ़ो, लेकिन आपको तो राजनीति करनी है। आपको तो बिहार में 9वीं फेल जो व्यक्ति है वही आपको पसंद है। अरे समाज में आपको लाना है, यादव जाति से ही लाना है, तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को लाना जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, जिसका बड़ी संख्या में यादव, बड़ी संख्या में मीना, बड़ी संख्या में बिहार में कुर्मी, बड़ी संख्या में पटेल, बड़ी संख्या में मौर्य, बड़ी संख्या में जाटव, ये बड़ी संख्या में पासवान, सब लाभ ले चुके हैं आरक्षण का। लेकिन उन्हीं को क्यों चाहिए? बाकी लोग तो है, नाई है, और बहुत सारे उनमें, उनके में भी बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, उनको यह वो लाभ जो है ना वो देना नहीं चाहते हैं। समझिए कि एक भाई ही समाज में जो पीछा वर्ग है ओबीसी का ही है, वह अपने ही भाई को लाभ नहीं देना चाहता है।
भाषण भर दिन करेगा कि ब्राह्मणों ने हमारे ये कर दिया, ब्राह्मणों ने हमको ये कर दिया, इतने सालों से पीड़ित रखा, वो रखा। हो सकता है, इट में भी पॉसिबल कि हो सकता है समाज कभी किसी समय इस तरह का हुआ हो, हम नकार नहीं रहे, लेकिन अब कब तक रोते रहोगे इस बात को लेकर? सरकार को भी चाहिए कि उसको स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम दे, न कि आरक्षण को अपने वोट बैंक की राजनीति का आधार बनाए। नहीं, सरकार क्या करेगी? सरकार तो कर ही रही है, जो भी स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी चल रहे हैं उनका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसमें कोई किसी सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। सरकार का अगर कहना होता तब तो पता नहीं कितने चिराग पासवान और जोर जोर से बोल रहे होते। बता रहा हूँ, यहाँ 2 पॉइंट है, एक सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का, कि सरकार आरक्षण जो है ना, आरक्षण को हटा दे, सभी के लिए हटा दे, EWS जो है ना उसको भी हटा दे, जो भी समाज के कमजोर लोग हैं उनको हर तरह की सुविधा दे, जैसे जन्म लेता है ना उसको टीकाकरण से लेके पढ़ाई लिखाई से लेके आगे रोजगार का हर वो प्रबंध करे, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, न कि आरक्षण को वो अपने वो जो क्या कहते हैं कि डंडा बना के उसका इस्तेमाल करे। उससे क्या होगा कि उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ रही है। आप किसी जब आप दौड़ में खड़े होते हैं ना, हरे जी, आप जब ये बात कहेंगे ना, तो आप जब ये बात कहेंगे तो वहां समझ में नहीं आएगा, वो सीधे से सिरे से नकारा ये जाएगा कि चूंकि आप जो है ब्राह्मण पत्रकार हैं या ठाकुर पत्रकार हैं या फलाना है या ढिमकाना है, इसकी वजह से आप ये कह रहे हैं जी। लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण है कि इनके जो अग्रणी नेता है ना, इनके दिमाग में भर रखा है कि यह लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे ना, इनके दिमाग में भर रखा है कि यह लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि यह हमेशा आरक्षण को बैसाखी की तरह इस्तेमाल कर, बैसाखी से आप कोई भी ओलंपिक नहीं जीत सकते, बैसाखी से आप जो है ना दौड़ नहीं जीत सकते, उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, स्टेमिना खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो सर खुद आगे आना पड़ेगा, स्टेमिना डेवलप करनी पड़ेगी। अगर स्टेमिना डेवलप करने में कोई कमी रह गई तो जो सरकार है हमारी, हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था, जिसका स्टेमिना भी डेवलप हो गया, बॉर्नविटा चूसने लगा, अभी भी उसको आरक्षण का सुई चाहिए, वैसे लोगों तक पहुंचे, यही बात सुप्रीम कोर्ट शायद कह रही है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आरक्षण उन लोगों को मिलना चाहिए जो अभी भी पिछड़े हैं समाज में, जिनको इसका लाभ नहीं मिला है, उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग इस पर कुंडली मार कर बैठे हुए हैं ना, वो इस लाभ को देना नहीं चाहते हैं। जो दिन भर सामाजिक एक रास्ता, सामाजिक एक रूपता की बात करते हैं, उनका देखिए कि कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। जो दिन भर अपर कास्ट को गाली देते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है, फील्ड पर काम करने की आती है, तो अपने ही समाज के लोगों का हक खा के बैठते हैं। तो ये हकदारी जो जताई जा रही है कि हमारा बेटवा भी, हम भी आरक्षण पाए, हमारा बेटवा भी पाएगा और उसका बेटवा भी पाएगा, तो ऐसे लोग जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं वो अपने ही लोगों का हक मार रहे हैं। लेकिन इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका अपने समझ खुद से फैसला लेती है। कुछ संसद से भी आवाज़ उठ रहा है, चिराग पासवान और बाकी मायावती वगैरह शायद विरोध कर रही हैं इसका। उसका विरोध करने का मेन कारण ही यही है कि ये इनके जो खास तबका है, जिस समाज से आ रही है, इन लोगों ने खूब फायदा उसका उठाया है और यह नहीं चाहते हैं कि उस फायदा को हमारे ही लोग जो नीचे हैं समाज के लोगों के पास पहुंचे। मेन कारण यही है, जब भी कभी किसी सुधार की बात होती है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है और यही हो रहा है। यही हो रहा है, माने बांटना नहीं है, सब गपा गप चुनाव में खटा खट हो रही थी, लेकिन अब घपा गप जो आरक्षण का मलाई चूस रहे हैं, क्रीम में लपेट के उसको लपेटे रहना चाहते हैं। लेकिन अदालत है फैसला ले